ठीक है, तो आज के क्लास में हम क्या करेंगे, जो रासायनिक रिएक्शंस होती है तो उन पे हमारे रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट होंगे। रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बोलेंगे अभिकारक और उत्पाद। इनमें से किसी एक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो उससे बाकी की जो चीज़ें उनके लिए द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, मोल कैसे निकालते हैं और आयतन कैसे निकालते हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल रिएक्शंस। हिंदी में इसको हम बोल देंगे संतुलित रासायनिक समीकरण पर आधारित गणना। ठीक है, तो इसको हम द्रव्यमान से भी गणना कर सकते हैं या मोल से कर सकते हैं। तो जो सबसे आसान होता है वो मोल होता है, तो मोल से रिलेटेड हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो जनरल वे के अंदर अगर हम बोले यहाँ पे कोई भी रिएक्शन से, जैसे E और A है, B और B से क्या बन रहा है, C इंटू सी प्लस स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी। एक हमारे पास समीकरण है रासायनिक। अब इसमें क्या होगा, या तो उत्पाद के बारे में दिया होगा, इनके तो पता ना सबको कि इनको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। जो एरो के निशान से पहले लिखे होंगे उनको अभिकारक बोलेंगे, और यहाँ पे जो होंगे उनको हम बोलेंगे उत्पाद। यहाँ पे जो स्टेट होती है, इसके ब्रैकेट में हम स्टेट मेंशन करते हैं, तो ये 3 टाइप की हो सकती है, तो वैसे 4 टाइप की। ठीक है, तो S का मतलब होगा सॉलिड, ठोस। L का मतलब होगा लिक्विड, का मतलब होगा द्रव्य। G का मतलब होगा गैसियस स्टेट, गैसियस अवस्था। गैसीय अवस्था। और AQ का मतलब होता है एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन। जलीय विलयन का मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास एक कोई भी ठोस था या द्रव कुछ भी था हमारे पास, है ना, एक केमिकल कंपाउंड था, यौगिक था, उसको हमने क्या किया, पानी में घोल के उसका एक सॉल्यूशन बना लिया, विलयन बना लिया। तो उसको हमने पानी में घोला है, तो पानी में घुली हुई स्टेट को हम बोलेंगे जलीय विलयन। ठीक है, इसमें डाउट है किसी को? जो ABCD होता है इनको हम क्या बोलेंगे, है ना, जो इसके पहले लिखा होता है, कोई भी रिएक्टेंट के पहले कोई नंबर लिखा होगा ABCD, है ना, ये 1 2 3 4 3/2 कुछ भी लिखा हो सकता है ना, भिन्न संख्या में भी हो सकता है या फिर कोई पूर्णांक संख्या हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे A B C और D को हम बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक भी बोलते हैं। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, कोई भी रासायनिक हमारे पास समीकरण उसको हम परिभाषित करते हैं। अब इसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे,
अब एक के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दिया होगा, ABCD में से किसी एक के बारे में इंफॉर्मेशन दिया होगा और बाकी किसी के बारे में पूछ सकता है। तो जिसके बारे में दिया हुआ है उसका अगर द्रव्यमान दिया है तो द्रव्यमान में हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम कर सकते हैं लेकिन बहुत डिफिकल्ट होगा, है ना, बहुत लेंथी होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा हमें शॉर्ट में करना है। तो हमारी हो सकता है हमारा कन्फ्यूजन और हमारा आंसर गलत आ जाए, तो हम द्रव्यमान में कैलकुलेशन नहीं करेंगे। द्रव्यमान में करने के लिए सभी का द्रव्यमान पता होना चाहिए, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो किस में करेंगे, मोल में करेंगे। अगर द्रव्यमान दिया है तो पहले उसको मोल में कन्वर्ट करो। मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर द्रव्यमान दिया होगा तो मोल में कैसे लिखेंगे, हाँ, कुल द्रव्यमान बता मोलर द्रव्यमान, मोलर मास। तो जो भी अभिकारक के उत्पाद दिए उनके मोलर मास दिया होगा, उससे भाग दे देंगे तो मोल आ जाएंगे, मोल मिल गए। उसके बाद कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जैसे कि अगर मैं फिर से लिखूँ रिएक्शन में, अगर इस टाइप से हमारे पास रिएक्शन थी, जो ऊपर वाली रिएक्शन को मैं दोबारा लिख देता हूँ एक बार। कई बार क्या होता है, जो अवस्था लिखी होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, है ना, ये सारी लिखी नहीं होती, तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ता है, बाकी जगह ज़रूरत नहीं पड़ेगा ना। जब हम रासायनिक सामने पढ़ेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम, तभी हमें ज़रूरत पड़ेगा, वैसे जनरली हमें ज़रूरत नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मान लो इसके N1 मोल दिए हैं और इसके N2 मोल दिए हैं, या इसके दिए नहीं, मान लो इसके N1 मोल ही दिए हैं, बस ए के बारे में दिया हुआ है ऑप्शन की, ए के N1 मोल दिए हुए हैं, है ना। अब ऐसे बाकी सबके बारे में आपको इंफॉर्मेशन फाइंड करना है कि बी कितना बनेगा, बी कितना चाहिए ना। ए के साथ में कौन रिएक्शन कर रहा है, बी भी कर रहा है ना, तो जब ए खत्म होगा तो बी भी खत्म होगा, तो बी कितना चाहिए ए के साथ रिएक्शन करने के लिए। और अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन पूरी होगी, कंप्लीट होगी हमारी, तो सी कितना बनेगा, डी कितना बनेगा, ठीक है। इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे फाइंड करेंगे, दो तरीके हैं, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। तो एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दिया होगा उसको दोनों को लिख लेंगे। मान लो हमें ए और बी के बारे में चाहिए, तो ए के बारे में दिया, ए के मोल दिए ना N1, और बी के मोल चाहिए हमें, N1 की जगह N ले लेता हूँ मैं सिंपल, ए के N मोल दिए हैं और बी के हमें मोल चाहिए। तो मैं क्या बोल दूंगा, मेरे को ए के बारे में दिया है, बी के बारे में पूछा है, दोनों को हमें आपस में कंपेयर करना है। तो सबसे पहले तो क्या लिखना है, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक लिखो। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है, एक का गुणांक क्या है, स्मॉल ए, और बी का गुणांक क्या है, स्मॉल बी। अब ए के कितने मोल दिए हैं, एन, बी के कितने दिए, नहीं दिए तो एक्स मान लेंगे, दोनों का आपस में क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तिरछा गुणा कर देंगे। तो यहाँ से बताओ क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू एन बी, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन बी बटा, तो ये आ गया एक्स, क्या माना था हमने, बी के मोल माने थे, तो बी के मोल कितने आ गए, एन बी बटा ए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जैसे बचपन में करते थे उस टाइप से करें, ए और बी को जो दिया हुआ है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और जो ज्ञात करना है उसको राइट साइड में लिखेंगे। तो हम बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आपस में कंपेयर करना है। अगर ए के ए मोल रिएक्ट करते हैं तो बी का कितना बनेगा, दिया गया ए के बारे में, बी के बारे में पूछा है, तो अगर ए का ए मोल रिएक्ट करता है तो बी का कितना बनेगा, स्मॉल बी बनेगा। अगर ए का एक मोल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है, तो बी का कितना बनेगा, बी बाई ए, है ना। ए से बी बनता है तो एक से कितना बनेगा, बी बटा ए, और ए का दिया हुआ कितना है, एन, तो एन से कितना बनेगा, बी बटा ए गुणा एन, तो याद आएगा एन बी बटा ए, दोनों से सेम आएगा, है ना। तो कई बार इस टाइप से आप कंफ्यूज जाते हो, तो ये वाला मेथड लगा सकते हो, सबसे आसान है। ए और बी लिखो, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया वो लिखो, जिसके बारे में पूछा उसको लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, पहली लाइन में जो इसके गुणांक है ना, पहले जो नंबर दिए उनको लिखना है, दूसरी लाइन में जो मोल दिए उनको लिखना है। एक के बारे में पूछा होगा जिसको एक्स ले लेंगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके मोल आ जाएंगे। एक बार मोल आ गया, फिर अगर आयतन पूछा होगा तो 22.4 से गुणा कर देंगे, और अगर द्रव्यमान पूछा होगा तो हम क्या करेंगे, उसके
मोलर द्रव्यमान से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करो जल्दी से। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन लिख के समझते हैं। अगर एक हम सिंपल सा रिएक्शन लें, जैसे आपको दिया है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, इसको अगर हम हीट करें, गर्म करें हाई टेम्परेचर पे, तो ये टूट जाएगा किसमें, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में। ठीक है, अगर आपको ये बोलें कि इनिशियली इफ, हिंदी में इसको बोलेंगे हम, यदि प्रारंभ में यदि प्रारंभ में CaCO3 का 200 ग्राम द्रव्यमान अभिक्रिया करता है, तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना आपको, पहला CaO का कितना द्रव्यमान बनेगा, दूसरी चीज आपको ज्ञात करना है CO2 का आयतन NTP पर, CO2 का कितना आयतन NTP पर बनेगा, ये दोनों चीजें आपको ज्ञात करना है। तो कैसे सोल्व कर देंगे इसको, ये पहला क्वेश्चन है, मैं सोल्व करके आपको दिखा देता हूँ, है ना। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया है तो इसमें सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें देखना है कि किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे CaCO3 के बारे में, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में दिए, और तो जो इंफॉर्मेशन दिया है वो किस में दिए, ग्राम में दिया, द्रव्यमान में दिया, द्रव्यमान में काम नहीं चलेगा हमारा, तो हम क्या करेंगे, इसको मोल में निकाल लेंगे। तो एक बार तो रिएक्शन को मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे मेरे को सोल्व करना है। तो CaO प्लस CO2, इसका दिया है 200 ग्राम, लेकिन ग्राम में हम सोल्व नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 200 घटा इसका जो मोलर द्रव्यमान है उसका भाग दे देंगे। तो CaCO3 का मोलर द्रव्यमान या तो क्वेश्चन में दिया होगा या आपको ज्ञात करना आना चाहिए। कैल्शियम का 40 होता है प्लस 12, 16 गुना 3, ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 ऑक्सीजन है, तो ये आ जाएगा 100 ग्राम। तो 100 से भाग दे देंगे इसको, तो आएगा 2 मोल आ गए। अब जो हमारा तरीका था उससे इसको कंपेयर कर लेंगे। पहला क्वेश्चन हमें याद करना है, किससे क्या याद करना है, CO का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, पहले हमें मोल निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, CaCO3 के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है और पूछा किसके बारे में, Ca के बारे में पूछे, तो इसकी गुणांक कितना है, स्टोइकियोमेट्रिक, कुछ नहीं दिया तो 1 मानेंगे, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। तो अगर इसके 2 मोल होंगे, देखो 1-1 होगा, कई बार क्या होता है आसान होता है डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा। इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल चाहिए, 1 मोल बनेगा। इसके 2 मोल 4 है तो इसके कितने बनेंगे, 2 से इसके भी 2 ही मोल बनेंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट आ गया। अगर 2 मोल बन रहे हैं तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, मोल को किससे कर देंगे, मोल द्रव्यमान से गुणा कर देंगे, 2 गुना कैल्शियम का मोलर द्रव्यमान कितना देगा, 40 प्लस 16 56 नहीं होंगे क्या, कैल्शियम का 40 होता है, ऑक्सीजन का 16, तो 40 प्लस 16 56, तो कितना देगा 112 ग्राम। बताओ डाउट है इसमें किसी को। इसी टाइप से अब CO2 के बारे में पूछा, तो CO2 को किससे कंपेयर करें, तो
हमेशा कंपेयर एक ही चीज़ से करेंगे जिसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। तो इंफॉर्मेशन हमें ओनली CaCO3 के बारे में गिवन, तो दोबारा हम CaCO3 को CO2 से कंपेयर करेंगे। इसका भी स्टोइकोमेट्रिक ऑपरेशन कितना है, एक है, इसका भी एक है। इसका मतलब अगर इसके 2 मोल होंगे तो इसके भी 2 ही बनेंगे, है ना। आसान होगा तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, वरना क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेंगे। तो अगर इसके 2 मोल बन रहे हैं तो आयतन क्या होता है, मोल गुणा 22.4, तो मोल है 2, तो 2 को 22.4 से गुणा कर देंगे, एनडीपी पे आयतन 22.4 होता है, तो ये हो जाएगा 44.8 लीटर। ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक। दूसरा क्वेश्चन निम्न अभिक्रिया क्या है, N2 प्लस 3H2 मिलके क्या बनाएंगे, 2NH3। यदि प्रारंभ में बारह ग्राम H2 गैस ली जाती है तो ज्ञात कीजिए क्या ज्ञात करना आपको। पहला क्वेश्चन, N2 का अभिक्रिया के लिए आवश्यक द्रव्यमान, अभिक्रिया के लिए आवश्यक द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान हमें होना ही चाहिए N2 के लिए, N2 का कितना द्रव्यमान होना चाहिए H2 से पूरा रिएक्शन करने के लिए, है ना। दूसरा, NH3 का आयतन NTP पर, NH3 NTP पर कितना बनेगा ये भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए फिर से सेम टाइप का दिया हुआ, तो ग्राम में दिया तो ग्राम से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले सेम ट्रिक अप्लाई करते हुए मोल्स में कन्वर्ट करो, मोल से फिर हम आगे की कैलकुलेशन करेंगे सारे। ठीक है, जल्दी से ट्राई करो सब लोग। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो सबसे पहले हम मोल निकाल लेंगे, किसका, H2 का। तो H2 का जो द्रव्यमान दिया हुआ 12 ग्राम दिया हुआ है, और इसका जो मोलर द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन का एक होता है, H2 का 2 हो जाएगा, 2 ग्राम पर मोल, तो आ जाएगा यहाँ से 6 मोल। H2 के आगे 6 मोल। उसके बाद क्या करना है, अब जो चाहिए उसको कंपेयर करना है, तो N2 हमें चाहिए और H2 के बारे में दिया है, किसी को कहीं भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो N2 का जो अभिक्रिया का गुणांक है ना, वो हो जाएगा 1, H2 का हो जाएगा 3, N2 का पूछे x, इसका दिया हुआ है कितने मोल दिए, 6 मोल। तो यहाँ पे गुणांक लिखेंगे, यहाँ पे मोल लिखेंगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यह आएगा 3x बराबर 6, तो x बराबर आ जाएगा 6/3 बराबर 2 मोल। तो इसका मतलब N2 के मोल कितना आ गए, 2। तो द्रव्यमान कितना आ जाएगा, द्रव्यमान में हम करते हैं मोल गुणा मोलर द्रव्यमान, मोल है 2, और N2 में क्या होता है, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 का कितना हो जाएगा, 14 × 2 28, 28 हो जाएगा, तो 2 × 28 कितना हो जाएगा, 56 ग्राम, 56 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से क्या करेंगे हम,
नेक्स्ट वाले को कंपेयर करेंगे। तो अभी हमें इंफॉर्मेशन दी है S2 के बारे में, हमें पूछा है किसके बारे में, NH3 के बारे में। S2 का स्ट्रगलिंग कोएफिशिएंट है 3, NH3 का कितना है 2, इसके मोल दिए 6, इसके याद करने हैं तो इसको हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3x बराबर 2 गुना 6 बराबर 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 12/3, तो 4 मोल आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, 4 मोल आ गया। तो अब आयतन याद करना है, आयतन एनटीपी पर, तो एनटीपी पर जो आयतन होगा वो कितना आ जाएगा, वो होगा मोल गुणा 22.4, तो मोल कितना दिया है 4, तो इसको 22.4 से गुणा करेंगे और आ जाएगा 89.6 लीटर। बताओ इसमें डाउट है किसी को? नहीं है? ठीक है, कर लो इतना के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करें फिर। तो फिर अगला क्वेश्चन लिखो, यदि निम्न अभिक्रिया में अभिक्रिया क्या दी है, 2KClO3 को जब हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो ये ब्रेक हो जाएगा 2KCl प्लस 3O2 के अंदर। समीकरण बैलेंस हो जाएगी, करनी पड़ेगी। हाँ, बैलेंस अभी मैं करा रहा हूँ कि बैलेंस अगर आपको पता है, बैलेंस आपने कर दिया एक बार, तो कैसे करना है। बैलेंस अगर नहीं दिया होगा तो पहले हम एक बार कैलकुलेशन करना सीख लेते हैं, उसके बाद में लास्ट में हम रिएक्शन को कैसे, अभिक्रिया कैसे बैलेंस करना है, संतुलित करना है, ये हम बाद में सीखेंगे, है ना। इसके अगले वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, ये सीखेंगे ना। तो अभी अगर आपको बैलेंस करके दिया हुआ है तो कैसे करना है। तो निम्न अभिक्रिया में जो अभिक्रिया हमारा क्या दिया हुआ है 2KClO3, इसको गर्म करने पे बनेगा 2KCl प्लस 3O2। यदि अभिक्रिया में मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट, 134.4 लीटर ऑक्सीजन O2, गैस का आयतन एनटीपी पर प्राप्त होता है। तो ज्ञात कीजिए। अगर रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, पूरी हो जाए, तो जो हमें O2 मिलेगा गैस, उसका आयतन कितना मिल रहा है 134.4 लीटर। तो आपको ज्ञात करना है KCl का द्रव्यमान जो अभिक्रिया में बनेगा। दूसरा आपको ज्ञात करना है अभिक्रिया के लिए आवश्यक KClO3 का द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान KClO3 का जरूरत होगा। और इसके अलावा आपको दिया है मोलर द्रव्यमान ऑफ KClO3 हो जाएगा 122.5 ग्राम पर मोल, और पोटेशियम का होता है 39, क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है, और कुछ चाहिए आपको तो इतना सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में।
तो सबसे पहले तो हमें क्या दिए, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, O2 गैस के बारे में। गैस के बारे में क्या दिया है, मोल दिया है कि डायरेक्टली, मोल नहीं दिया, आयतन दिया है। तो आयतन से काम नहीं चलेगा, पहले तो हमें मोल निकालना पड़ेगा। तो पहले तो मोल निकाल लेते हैं। तो O2 का आयतन आपको दिया है NTP पे 134.4 लीटर। यहाँ से मोल निकालेंगे तो क्या करेंगे, आयतन बटा 22.4 कर देंगे। तो 134.4 के अंदर हम 22.4 का भाग देंगे तो आ जाएगा 6 मोल। तो O2 के मोल की संख्या आ गई। अब एक ही बार ये मोल आ गया तो अब रिएक्शन को आपस में कनेक्ट कर लो। अब पहला जो पार्ट है उसमें क्या पूछा है, KCl के बारे में पूछा है और इंफॉर्मेशन किसके बारे में दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दिया O2 के बारे में। तो O2 को मैं KCl से कंपेयर कर लूंगा। O2 का गुणांक कितना है, 3, KCl का कितना है, 2। यहाँ पर देखो O2 का कितना गुणांक दिया है, 3 दिया ना, और यहाँ पे O2 का कितना दिया है, सॉरी O2 का 3 दिया है, KCl का कितना दिया है, 2। तो KCl के नीचे लिख देंगे 2 और O2 के नीचे लिख देंगे 3। O2 के मोल कितने दिए हैं, 6 मोल, और KCl के मोल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो उसको x मान लिया, आपस में गुणा कर दो। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3x बराबर 2 गुणा 6 12। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 12/3, 4 मोल। इसका मतलब हमें जो KCl है इसके कितने मोल चाहिए, 4 मोल चाहिए। तो KCl का मोल द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। मोल द्रव्यमान कितना होगा, कि पोटेशियम का होता है 39 प्लस 35.5, तो ये हो जाएगा 74.5, 74.5 ग्राम पर मोल। तो कुल द्रव्यमान अगर हमें निकालना है तो मोल को मोल द्रव्यमान से गुणा कर देंगे। मोल है हमारे पास 4, इसको 74.5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 298 ग्राम। ठीक है, पहले का आंसर आ जाएगा। उसके बाद दूसरे का अगर आप हम क्वेश्चन सॉल्व करें दूसरे का तो क्या आ जाएगा। अब किसके बारे में पूछा, KClO3 के बारे में पूछे। तो KClO3 को कंपेयर करेंगे, KClO3 और O2 KClO3 के भी कितने दिए हैं, गुणांक 2 दिए, इसका गुणांक 3 दिए। O2 का कितना देगा 6, इसका x। तो यहां से भी सोल्व करेंगे तो आएगा 3x बराबर 12। तो x बराबर 4 मोल, तो इसके भी 4 मोल आ गए। इसका भी क्या पूछे, द्रव्यमान पूछे। तो द्रव्यमान कैसे आ जाएगा, इसका मोल द्रव्यमान दिया हुआ क्वेश्चन में डायरेक्टली 122.5 ग्राम पर मोल। तो कुल द्रव्यमान W अगर निकालना तो N गुणा मोल द्रव्यमान। तो N दिया 4, इसको हम गुणा कर देंगे 122.5 से। तो ये आ जाएगा W बराबर 490 ग्राम। बताओ उस टाइप के क्वेश्चन में डाउट है किसी को, है ना। तो जो भी क्वेश्चन आएंगे रिएक्शन पे आएंगे तो इसी टाइप से आएंगे। एक के बारे में इंफॉर्मेशन दिया होगा, बाकी सबके बारे में इंफॉर्मेशन पूछा होगा। ठीक है, तो बाकी जिसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछे उसको ऐसे नहीं कि किसी को उठा के किसी से भी कंपेयर कर देंगे, ऐसे नहीं करेंगे। एक के बारे में जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है उसी को हम क्या करेंगे, बार बार दूसरे जिसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछी उससे कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे, पहले में गुणांक लिखना है, दूसरी लाइन में मोल लिखना है, किससे कितने दिए, एक के पूछे होंगे दूसरे के दिए होंगे। तो यहाँ से हम याद कर लो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया।